पहाड़ ऐसे खड़े हैं जैसे आसमान को छू लेंगे। उनकी चोटियां बादलों में छिपी हुई हैं। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू है। घाटियों में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजती है। आसमान गहरे भूरे रंग में बदल जाता है। यह है कश्मीर, जो एक भयानक आंधी के चपेट में है। देवदार और चिनार के पेड़ों के बीच हवा तेजी से बहती है। बारिश मूसलाधार हो जाती है। बिजली की चमक आसमान को चीरती है। पहाड़ गड़गड़ाहट की आवाज से गूंज उठते हैं। ये भयानक तूफान जितने मनोरम होते हैं, उतने ही वैज्ञानिक कारण भी रखते हैं। हिमालय में बसा कश्मीर का अनोखा भूगोल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गर्मी के महीनों में मैदानी इलाकों से गर्म, नमी वाली हवा ऊपर उठती है और पहाड़ों से नीचे आती ठंडी हवा से टकराती है। तापमान का ये टकराव वातावरण में अस्थिरता पैदा करता है, जिससे गरज वाले बादल बनते हैं, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। इन ऊंचे बादलों के अंदर बर्फ और पानी के छोटे छोटे कण ऊपर उठती हवा से टकराते हैं, जिससे स्थैतिक बिजली पैदा होती है। जब बादल और जमीन के बीच विद्युत क्षमता का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बिजली का एक बोल्ट छोड़ा जाता है, जिससे हमें बिजली का वो नाटकीय प्रकाश दिखाई देता है। कई पीढ़ियों से कश्मीर के लोग इन भयानक तूफानों के बीच रहे हैं और उनकी अद्भुत शक्ति के बारे में कहानियां और मान्यताएं ग्राहते रहे हैं। लोक कथाओं में बादलों में रहने वाले पौराणिक जीवों के बारे में बताया गया है, जिनकी लड़ाई से स्वर्ग हिल जाता है और तूफान का कहर टूट पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी एक शक्तिशाली पहाड़ी आत्मा के बारे में है, जो मौसम को नियंत्रित करता है। कहते हैं कि उसका गुस्सा गरज के रूप में, उसके आंसू बारिश के रूप में और उसकी आंखों की चमक बिजली के रूप में प्रकट होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां प्रकृति की शक्तियों के प्रति कश्मीर के लोगों के गहरे सम्मान और विस्मय का प्रमाण है। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि गरजना ईश्वर का संकेत है, जो प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाली शक्ति की याद दिलाता है। कश्मीरी संस्कृति के ताने बाने में बनी ये मान्यताएं आंधी की पहले से ही मनोरम घटना में रहस्य की एक और परत जोड़ती हैं। सेक्शन 4, जब बिजली गिरती है, कश्मीर में जीवन पर प्रभाव। देखने में मनोरम होने के साथ साथ आंधी का कश्मीर में जीवन पर एक ठोस प्रभाव पड़ता है। भारी बारिश हालांकि इस क्षेत्र के हरे भरे परिदृश्यों के लिए जरूरी है, लेकिन इससे अचानक बाढ़ भी आ सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। घाटी में गूंजती गड़गड़ाहट की आवाज प्रकृति की कच्ची शक्ति की याद दिलाती है। एक ऐसी शक्ति जो जीवनदायिनी और विनाशकारी दोनों हो सकती है। अचानक होने वाली बारिश दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है, जिससे यात्रा मुश्किल हो जाती है और कभी-कभी खेती जैसी गतिविधियां भी रुक जाती हैं। फिर भी कश्मीर के लोग इन प्राकृतिक घटनाओं के साथ तालमेल बिठाना और रहना सीख गए हैं। वे मौसमों की लय को समझते हैं, यह जानते हुए कि तूफान हालांकि विघटनकारी होते हैं, लेकिन प्राकृतिक चक्र का एक अभिन्न अंग है, जो उनकी भूमि को बनाए रखते हैं। सेक्शन 5, आश्रय की तलाश। आंधी के दौरान सुरक्षित रहना। जब आसमान गरजता है और बिजली घाटी को रोशन करती है, तो यह जानना जरूरी है कि सुरक्षित कैसे रहें। पहाड़ भव्य हो सकते हैं, लेकिन वे आंधी के प्रकोप से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला नियम है घर के अंदर या हार्ड टॉप गाड़ी में शरण लेना। खिड़कियों से दूर रहें और बिजली के उपकरणों या नलसाजी के संपर्क से बचें। याद रखें, आपके आसपास की ऊंची वस्तुएं जैसे पेड़ या बिजली की लाइनें बिजली को आकर्षित कर सकती हैं। अगर आप खुद को बाहर फंसा हुआ पाते हैं, तो ऊंचे पेड़ों और पानी से दूर नीची जगह ढूंढें। जमीन पर नीचे झुक जाएं। जमीन के साथ अपने संपर्क को कम से कम करें। और सबसे जरूरी बात, गड़गड़ाहट की आखिरी गूंज के बाद कम से कम 30 मिनट तक कोई भी बाहरी गतिविधि फिर से शुरू करने से पहले प्रतीक्षा करें। सेक्शन 6, प्रकृति की सिम्फनी। कश्मीर के तूफानों का स्थायी आकर्षण। कश्मीर के तूफान किसी और चीज के विपरीत एक अद्भुत नजारा है। गड़गड़ाहट की बहरी कर देने वाली आवाज, बिजली का चमकदार नृत्य
और बारिश की लगातार बारिश एक अविस्मरणीय इंद्रियों का अनुभव पैदा करती है। वे प्राकृतिक दुनिया की कच्ची शक्ति और अप्रत्याशित सुंदरता की याद दिलाते हैं। जैसे ही तूफान शांत होता है और बादलों में से सूरज झांकता है, घाटी में शांति छा जाती है। हवा ताजी होती है, बारिश से साफ हुई होती है और पहाड़ धुले हुए धूप में चमकते हैं। कश्मीर के तूफान हालांकि कभी-कभी भयंकर होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को इतना मनोरम बनाने का एक अभिन्न अंग है। एक ऐसी भूमि जहां प्रकृति की सुंदरता हमेशा अपनी अदम्य शक्ति के साथ जुड़ी हुई